ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आज हम आपका है ना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद। और चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने के लिए जितनी भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होगी उनको हम क्लास में कवर करेंगे। और जो भी आपका डाउट होगा या क्वेश्चन से भी रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बहुपद, ठीक है। बहुपद को पढ़ने के लिए, पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद। और बहुपद को पढ़ने के लिए हमें जो जो टॉपिक की जरूरत होगी उनको हम देख लेते हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा बीजगणित, अलजेब्रा, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या होगा? दूसरा टॉपिक होगा हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। और तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो तीसरा टॉपिक हमारे पास होगा टर्म्स, मतलब कि पद। तो ये 3 टॉपिक मेनली हम आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले टॉपिक पर आ जाते हैं। पहला टॉपिक हमारा है बीजगणित। और बीजगणित की अगर हम बात करेंगे तो बीजगणित हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बीजगणित में हम क्या करते हैं कि बीजगणित में हमारे पास नंबर का हम यूज करते हैं, ठीक है। नंबर जो हमारे पास होते हैं उनका यूज करते हैं। और दूसरा हम क्या यूज करते हैं, हम इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं उनका भी यूज करते हैं। और उसके बाद हम ऑपरेशन, सक्रियाएं जो हमारे पास होती हैं उनका भी यूज करते हैं। तो जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है और एक स्टूडेंट दिख रहा है जो कि सो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, इनको हम रिलेट करेंगे किससे? बीजगणित से, अलजेब्रा से, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इसमें है ना मैथ्स का यूज कर रहे हैं, बीजगणित का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बालक जो कि है ना पार्क में खेल रहा है, उसके बाद ये दौड़ रहा है ना, रनिंग कर रहा है। उसके बाद क्रिकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी देखो सिंपल, अगर हम मैच लगाएं तो दौड़ रहा है तो कितनी स्पीड से दौड़ रहा होगा। मैंने अगर बोल दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जा रहा है ना, या उसको 1 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पर भी क्या यूज कर रहे हैं? मैथ्स का ही यूज कर रहे हैं और बीजगणित का यूज कर रहे हैं, क्योंकि बीजगणित में हम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है तो रन्स भी बनेंगे, विकेट भी गिरेगा, तो वहां पर भी क्या आ रहे हैं? नंबर्स आ रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर बात करेंगे, ये लीडो है, तो लीडो में तो नंबर्स का ही गेम होता है टोटल। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? नंबर का यूज कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये टेबल टेनिस खेल रहा है, तो यहाँ पर भी हम भी नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब में हम क्या यूज कर रहे हैं? बीजगणित का यूज कर रहे हैं। तो कुछ उदाहरण से और समझ लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पर बीजगणित का यूज करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये क्रिकेट तो आप सभी बच्चे देखते हैं ना, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। यस सर। तो सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे क्रिकेट देखते हैं और काफी बच्चे खेलते भी हैं। तो सर जी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखते हैं मैच। अरे ये नहीं पूछा मैंने किस पर देखते हैं, आप देखते भी हैं, आप किसी पर भी देखें लेकिन देखते हैं, है ना। और कुछ बच्चे नहीं भी देखते हैं, है ना, भी हैं। तो खेलते भी हैं। कुछ बच्चे खेलते भी हैं, कुछ बच्चे देखते भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं तो देखते ही नहीं है और ना ही खेलते, है ना। तो अभी मैं एक जनरल बात यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ये श्रीलंका की टीम है और श्रीलंका की टीम ने ना 120 रन बनाए। श्रीलंका की टीम ने कितने रन बनाए? 120 रन। अभी यहाँ पर अगली जो टीम है वो है इंडिया, और इंडिया ने अभी तक 100 रन बना लिए। तो अभी उसको जीतने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे? और सर जी 21 रन, है ना, तो 21 रन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर का यूज हो रहा है, और नंबर का यूज हो रहा है तो आप यहाँ पर जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं, है ना। अगर हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, ऑपरेशन आ रहे हैं, सक्रियाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर हम बीजगणित का यूज कर रहे हैं। अब वो 21 आया कैसे है उसको हमें समझना है ना। 21 वो आया कैसे उसको समझना है कि इंडिया को जीतने के लिए कितने रन और चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ तो हमें डायरेक्टली पता चल गया, क्योंकि कम रन है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 21 रन हमें चाहिए, ठीक है। 21 रन चाहिए कि हम मैच को जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि ये 21 आया कैसे। तो 121 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 100,
तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं किस नंबर को जोड़ूं कि मेरे पास 121 आ जाए। तो सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। किसको? सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। मैं क्या नंबर जोड़ूंगा कि मेरे पास 121 आ जाए। 21। राज रानी के नाम से जो बच्चा है, बेटा ध्यान से क्या पूछ रहा हूं मैं, 21 जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर 121 मेरे को रखना पड़ेगा, ठीक है। 21 अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि आप यहाँ पर मत रखिए 21, है ना। इस 100 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। बेटा ये इक्वल टू के इधर जो होता है इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, है ना। और ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। अब जब हम किसी साइड में से नंबर को दूसरी साइड में भेजते हैं, है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 100 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो उसका तो सर जी माइनस में हो जाएगा। बदलना पड़ता है। सर वो माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो एक मिनट सुनेंगे सभी बच्चे। अगर प्लस होगा तो माइनस में जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सर। पर आपको दिया गया है प्लस में, और यहाँ पर अगर प्लस में दिया गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस में जाएगा। और माइनस में अगर गया तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि 121 माइनस 100, 121 माइनस 100, और 121 में से अगर हम 100 को घटाएंगे तो 21 आएगा। तो आ गया अभी 21, है ना, आ गया है ना अभी। तो 21, तो 21 कैसे आया, जब हमने इसको दूसरी जगह पर भेज दिया, जब हमने इसको क्या किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो हमारे पास कितना आया, 21 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 21 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या रखना पड़ेगा, 21 रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग भी हो सकता है कि जैसे मैं कहूँ कि 2 प्लस यहाँ पर मेरे को क्या जोड़ना पड़ेगा कि आपके पास 7 आ जाए। तो सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा 6 5। बेटा ध्यान से देखिए, 2 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपके पास 7 आ जाएगा। 5 जोड़ेंगे 5। तो यहाँ पर 5 जोड़ना पड़ेगा, है ना, 5 जोड़ना पड़ेगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप 2 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, 2 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, और माइनस किया तो आपके पास आ गया 5, आ गया बेटा 5। तो 5 यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, तब आपके पास 7 आएगा। लेकिन ये तो छोटा नंबर था तो आप बता पा रहे हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 143 प्लस, क्या करेंगे आप कि आपके पास ये नंबर आ जाए, तो बड़ा नंबर आ गया ना, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप क्या करें, आपको सोचना ना पड़े, आप क्या करें कि आप है ना इसको राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, पहले राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर आप भेज देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा, है ना। 143 आ गया, 143। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस तो आप कर पाएंगे कि 4 5 6 2, ये है 143। तो 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, तो 6 से एक उधार लेना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, ये बचेगा 5। 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और ये 4। तो ये आंसर आया आपका 4419। मतलब अगर आप 4419 यहाँ पर रखेंगे तब आपके पास आएगा 4562। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी सर। तो यहाँ पर इस तरीके से बेटा आपको करना है ना। तो बीजगणित का मतलब क्या हुआ, बीजगणित का मतलब है कि आपके पास क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए उसमें, और दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स, वर्णमाला। तो अल्फाबेट आपने पढ़ा है ABCD, है ना, ये सब। उसके बाद ऑपरेशन होने चाहिए, सक्रियाएं होने चाहिए, मतलब कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे के सारे सिंबल होने चाहिए, है ना। तो अगर ये तीनों आ जाते हैं उसमें तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीजगणित बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा? बीजगणित। बीजगणित। चलिए कुछ उदाहरण से और समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 + 5, मतलब 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारे पास 5 आ जाए। हमारे पास 5 है। तीन। तीन। तो अभी तो आप आसानी से बता रहे हैं कि 3। अगर बड़ी संख्या आ जाएगा तो हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर है ना x रखूंगा, और x रखने के बाद मेरे पास क्या आएगा, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सर 2 को 2 उधर ले को जाएंगे। उधर लेकर जाएंगे, और ये 2 प्लस का है यहाँ पर राइट हैंड साइड में आने पर ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस कर देंगे तो 3 आ गया बेटा 3। तो x का मान आ गया 3। तो अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास नंबर भी है, आपके पास अल्फाबेट भी आ गया x, और आपके पास क्या आ गया बेटा, ऑपरेशन भी आ गए, सक्रियाएं भी आ गई। ठीक है, तो ये तीनों अगर हमारे पास आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बीजगणित है ना। ये क्या है बेटा, बीजगणित है। तो यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं रख सकता हूँ। कुछ भी का मतलब आपको अल्फाबेट रखना पड़ेगा, है ना। कोई भी आप अल्फाबेट रख सकते हैं। ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं यहाँ पर, कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं, है ना। ABCDEFGHIJKLM, इसमें से कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं। तो मैंने इसमें से एक्स रखा है, क्योंकि हम ज्यादातर एक्स का ही यूज करते हैं, तो मैंने एक्स रख दिया। क्या समझ में आ रहा है सबको? सर। सर। चलिए, तो मैंने Yes, क्या sir. किया बेटा, यहाँ पर मैंने एक्स रख दिया है, क्योंकि हम ज्यादातर एक्स का ही यूज करते हैं। तो अभी आपको Yes, एक्स का sir. मान निकालना है, और एक्स का मान तो अभी आपको निकालना आता है ना। एक्स का मान अभी आपको निकालना आता है। कैसे निकालेंगे, एक्स का मान कैसे निकालेंगे बेटा, 2 को उधर भेजकर। तो ये आ सर 2 जाएगा को 5 राइट हैंड - 2, साइड की। यानी x बराबर आ गया, है ना, x बराबर 3 आ गया। तो अब ये x का मान है ना चेंज होता जाता है, बदलता जाता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 3 प्लस में क्या प्लस करूं कि आपके पास आ जाए 9, है ना। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर मेरे को x रखना पड़ेगा। मैं x है। रख दूंगा, यहाँ पर x रख दूंगा, तो 3 को मेरे को राइट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ेगा, और मैं लेकर अगर जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यानी x बराबर आ गया कितना, 6। x बराबर 6 आ गया। देखो बेटा, x का मान फिर से बदल गया। अभी यहाँ पर x का मान था 3, यहाँ पर x का मान आ गया 6। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो भी अल्फाबेट होते हैं उसके मान है ना बदलते जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि -2, या x में से मैं क्या घटाऊंगा, x में से मैं क्या घटाऊंगा कि आपके पास 12 आ जाए। बारह में से मैं क्या घटाऊंगा, 12 में से मैं क्या घटाऊंगा कि आपके पास 18 आ जाए। सर 6। तो आपका कितना आंसर आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बेटा अभी। चलिए, तो यहाँ मैंने बोला कि x, तो x हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो अल्फाबेट आपके पास होते हैं उसको चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, चर बोला जाता है, वेरिएबल। इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चर। अब चर होते क्या है बेटा, मैं अगर जनरल बात करूं तो चर को आप लिख सकते हैं जिसका मान बदल जाता है, मान बदल जाता है, बदल जाता है। बेटा नोट बनाकर लिख लेंगे इसको। जिसका मान क्या होता है बेटा, बदल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में से हम उसको लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि टाइम, बताइए बेटा, टाइम क्या स्थिर रहता है या बदलता जाता है? बदलता जाता है। बदलता जाता है बदलता रहता है। बदलता जाता है। जैसे मैंने बोला कि अभी 7:14 और 50 सेकंड हो गए, तो 1 सेकंड के बाद फिर से टाइम बदल जाएगा, है ना। 14 मिनट और 51 सेकंड हो जाएगा। तो टाइम क्या हो रहा है बेटा, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी भी क्या होगा, एक टी भी एक चर होगा। टी क्या होगा बेटा, एक चर होगा, मतलब समय, मतलब कि टाइम, टाइम क्या होगा, चर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, टी एक चर राशि होगी, मतलब कि जिसका मान बदलता जाएगा। चर पता चल गया बेटा क्या होता है? यस सर। मान बदल जाता है। जिसका मान, यस सर। यस सर। जिसका मान मान बदल जाता है उसको चर बोलते हैं, वेरिएबल। मान अब बदल।
यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। तो वर्ग तो सभी बच्चों को पता है क्या होता है? यस सर। पता है बेटा? वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो, जिसकी चारों बराबर हो, है ना, सर, चारों भुजा चारों भुजा बराबर होती है, बराबर उसको होती वर्ग बोला जाता चारों बुझाए बड़ा है, वर्ग बोला जाता है। अब ध्यान देंगे बेटा, अभी 1 मिनट चुप रहेंगे सभी बच्चे, और जो भी मैं चीजें पूछूंगा आपसे, आप है ना चैट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है। सर अगर वर्ग बना हुआ है तो अभी आपको पता है वर्ग के बारे में कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप इंग्लिश में बोला जाता है पेरीमीटर। चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा क्या होता है। परिमाप क्या होता है बेटा? मैंने जी तीनों भुजाओं को जोड़ना। 3 भुजाएं हैं इसमें, 4 जी गुना चार भुजाओं को जोड़ना। तो काफी बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो आंसर कर रहे हैं 6। उनका आंसर पता नहीं 6 कैसे आ रहा है। मैंने सिंपल पूछा है कि परिमाप क्या होता है, बस। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है आप समझ लेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि परिमाप होता क्या है, परिमाप का मतलब होता है कि कोई भी अगर आपके पास फिगर दिया हुआ है, कोई भी आकृति आपको दी गई है, उसके जो बाहर की जो भुजा होती है उन भुजाओं को जोड़ देना। उन भुजाओं को क्या करते हैं बेटा? जोड़ देना। यस सर। अगर हम भुजाओं को जोड़ जोड़ना देते है। हैं तो आपके पास आ जाता है। तो सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, और सभी भुजाएं तो बेटा 3 ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वर्ग में, स्क्वायर में सर। सारी जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो अभी जो आंसर आ गया आपका 12 आ गया, है ना। या तो आप ऐसे जोड़ेंगे, या आपको हमने ये जोड़ना बताया है कि अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम गुणा में कर सकें, कि ये कितनी संख्या है बेटा, कितनी बार जुड़ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार जुड़ रहा है। 4 बार जुड़ रहा है तो 4 गुणा किसको जोड़ रहे हैं? 3 को जोड़ रहे हैं। तो अभी भी कितना आंसर आएगा? 12 आंसर आएगा। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर सर आ गया समझ में। चलिए तो आगे यस देखेंगे सर। आप। यस समझ में। बेटा 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे। अगर समझ में आ गया तो बेटा वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, अभी बोलेंगे नहीं, है ना, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा क्लास डिस्टर्ब हो रही है कि जब एक बोलता है बच्चा, फिर 1 मिनट के बाद दूसरा बच्चा बोलता है, 2 सेकंड के बाद दूसरा बच्चा बोलता है, तो क्लास है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए अगर समझ में आ गया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट है, अगर डाउट है किसी बच्चे का, तो वही बच्चा अनम्यूट करेगा और बोलेगा, ठीक है, अगर डाउट होता है। अगर डाउट नहीं है तो किसी बच्चे को नहीं बोलना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो वर्ग है, वर्ग में 4 ही तो भुजा होती है। वर्ग में कितनी भुजा होती है बेटा? 4 भुजा होती है। 4 भुजा होती है। तो ये भुजा तो नहीं बदलने वाली, 4 ही भुजा होगी, है ना, 4 ही भुजा होगी। लेकिन भुजा की लंबाई बदल सकती है। जैसे यहाँ पर एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, मैं आपकी बार एक वर्ग बनाऊं, और वर्ग बनाने के बाद इसकी जो भुजा है वो मैं 6 सेंटीमीटर ले लूं, तो मैं भुजा की लंबाई तो बदल सकता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तो छोटा वर्ग होता है, एक बड़ा वर्ग हम ले लेंगे, फिर उससे बड़ा वर्ग हम ले सकते हैं, ठीक है। तो भुजा की हम मतलब वर्ग की हम भुजा को बदल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर समझेंगे इसका जो परिमाप है, उस परिमाप को मैंने बताया कि आउटर साइड को, मतलब कि जो बाहर की भुजा होती है उनको हम जोड़ देते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो ये यहाँ पर जोड़कर भी दिखाया गया है कि परिमाप 12 आया है। उसके बाद इसी को हमने क्या लिखा? 4 गुणा 3 लिखा, है ना, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 4 गुणा 3। क्योंकि यहाँ पर इस वर्ग में 4 भुजा है तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 4 आएगा। अब मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास एक और वर्ग है जिसकी भुजा आपके पास 5 है, जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है बेटा? 5 है, जिसकी भुजा की लंबाई आपकी बार है 5। तो इसका जो परिमाप होगा वो हम देख लेते हैं। तो बेटा 2 तरीके से निकाल सकते हैं परिमाप। परिमाप अभी भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो यही कि आप 5 को 4 बार जोड़ दीजिए, है ना, तो 20 आ गया। दूसरा तरीका ये होगा कि आप 4 की गुणा 5 में कर दीजिए, क्योंकि जो 5 आ रहा है वो 4 बार ही तो आ रहा है, तो भी आपका आंसर कितना आएगा? 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है? 20 आंसर आ जाएगा। 4 गुणा 5 मतलब कि 20। उसी तरीके से मैं अगर एक और
वेरी गुड बेटा। चलिए अभी ध्यान देंगे शाबाश जिस बच्चे ने दिखाया है कैमरा ऑन करके। अब आगे देखेंगे। मैं अगर एक और वर्ग ले लेता हूँ, है ना, मैं अगर एक और वर्ग ले लेता हूँ जिसकी भुजा 10 है, तो अभी तो आप आराम से बता सकते हैं, है ना, कि 4 गुणा कितना करना पड़ेगा, 4 गुणा 10 करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो काफी बच्चों के आंसर आ भी गए, है ना, 4 गुणा 10 करना पड़ेगा। अब एक चीज यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो 4 है, देखो बेटा 4 तो बदल ही नहीं रहा है, मतलब जो वर्ग की जो भुजा है वो सब में 4 है। यहाँ पर भी 4 भुजा है, यहाँ पर भी 4 भुजा है, यहाँ पर भी 4 भुजा है, तो ये तो नहीं बदल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्ग की भुजा है 4 वो कभी नहीं बदलेगा, और जो नहीं बदलेगा उसको हम बोलते हैं अचर। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, अचर बोलेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जिसका मान नहीं बदलता है या जिसका मान नहीं बदलता है। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। क्या ये समझ में आया आपको, चर राशि, चर और अचर किसे कहते हैं? यस सर। चर और Yes, sir. अचर। चैट बॉक्स में बेटा वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया। अगर किसी बच्चे का भी डाउट है चर और अचर में तो वो पूछ लेंगे बेटा। चर और अचर में अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए कोई डाउट नहीं है। तो चर का मतलब क्या होगा, अचर का मतलब तो ये जिसका मान नहीं बदलेगा, चर का मतलब ये जिसका मान कोई डाउट नहीं। ठीक है, चर का मतलब ये। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर जो लंबाई थी वो 3 थी पहले, तो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कितनी थी बेटा, 3 थी। अब यहाँ पर कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ पर लंबाई कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसका मान बदल रहा है ना, और जिसका मान बदलता है वो क्या होता है बेटा, चर होता है। जिसका मान बदलता है वो होता है चर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 4 नहीं बदल रहा, तो ये है बेटा चर। इसका मान बदल रहा है तो ये है बेटा अचर। अब मैंने कहा कि इसकी भुजा x अगर है, क्योंकि जो भुजा है बेटा, जो वर्ग की एक भुजा है उसका मान बदल रहा है ना, तो जो बदल रहा है तो उसको तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट मतलब x से निरूपित करूंगा। ठीक है, क्योंकि जिसका मान बदलता है उसको इंग्लिश अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो x का मान बदलना, तो इसका मतलब क्या है, ये एक चर राशि है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई, यहाँ पर चर तो बेटा एक अचर राशि है, देखो ये लिखा भी गया है कि ये एक अचर है, लेकिन यहाँ पर जो लंबाई है, भुजा की लंबाई है, वो बदल रही है बार बार, और अगर बदल रही है तो इसको हम बोलते हैं चर राशि, वेरिएबल। ठीक है, चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। yes, अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर समझना है कि कांस्टेंट और क्या होता है, मतलब अचर क्या होता है। तो अचर के बारे में मैंने बताया अभी आपको, वेरी गुड बेटा, 4x आएगा सब बात। अचर के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि अचर क्या होता है, फिक्स है ना, फिक्स होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। जिसका मान बदलता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। ठीक है, एक बार और लिखवा देता हूं ताकि आपको याद रहे। जिसका मान नहीं बदलता या जो फिक्स रहता है ना, जो फिक्स रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर स्थिति का क्या मतलब? स्थिर, स्थिर मतलब कि एक जगह रुका रहना, उसमें कोई भी चेंज ना होना, है ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसे मैंने 5 लिख दिया, जैसे मैंने 5 लिखा, तो 5 तो बेटा 5 ही रहेगा ना, कभी बदलेगा 5? नो सर। ये 5, ये 5 यहाँ पर भी 5 ही है, और कहीं और दूसरी जगह पर भी चले जाते हैं तब भी ये 5 ही रहेगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ये 5 है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर चले जाते हैं तो ये 7 बन जाता है, क्या होता है ऐसा सर? तो 5 ही है, तो 5 ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक अचर है, जिसका नहीं बदलता है वो एक अचर होगा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं, कोई भी संख्या आप लिख रहे हैं तो वो एक अचर है। कोई भी संख्या लिखेंगे आप, जैसे मैंने कहा आपने लिख दिया
3/2 लिख दिया, तो ये भी तो एक संख्या है, तो ये भी क्या होगा बेटा, एक अचर होगा, सर ये भी एक अचर होगा। मैंने अचर। 2.5, तो 2.5 भी तो एक संख्या है, बट है। संख्या है तो ये भी क्या है बेटा, एक अचर है, कांस्टेंट है। तो कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं तो वो एक अचर होता है, कांस्टेंट होता है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात कर रहे हैं वेरिएबल की, मतलब कि चर की। मतलब बोला गया है नॉट फिक्स, मतलब अस्थिर, जिसका मान बदलता जाता है, जिसका मान बदलता है ना, जिसका मान बदलता रहता है। अरे किसी ने हमारा माइक ऑन बदलता करा। है ना, बदलता रहता है या जिसका मान बदलता जाता है, तो उसको बोलते हैं चर। जैसे मैंने टाइम का बताया था आपको, जिससे मैंने आपको बताया था टाइम, है ना, कि टाइम जो है वो है ना बदलता जा रहा है। टाइम क्या होता है बेटा, बदलता जाता है, टाइम बदलता है। तो टाइम क्या होगा, टाइम एक चर है, क्या बेटा, चर है, वेरिएबल बदलता जाता है। है ना, बदलता रहता है। तो इसको मैं टी से प्रदर्शित कर रहा हूँ, टी से। तो टी भी तो एक इंग्लिश अल्फाबेट है, और टी अगर एक इंग्लिश अल्फाबेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक चर होगा, वेरिएबल होगा। अगर यहां तक समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वाई टाइप। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा पूछ लेंगे। चलिए, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये अचर जिसका मान बदलता नहीं है, चर जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा, अभी हमने बीजगणित का मतलब समझ लिया है कि बीजगणित का क्या मतलब है। बीजगणित का क्या मतलब होता है, बीजगणित का मतलब होता है जिसमें संख्यात्मक मतलब नंबर आते हैं, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट आते हैं, और जिसमें क्या आते हैं बेटा, ऑपरेशन आते हैं, सक्रियाएं आती हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक क्या है, बीजीय व्यंजक को समझना है। ठीक है, बीजीय व्यंजक को समझना है कि बीजीय व्यंजक होते क्या। तो यहाँ पर समझेंगे। टाइप कर रहा है। क्या हुआ बेटा, सर कोई प्रीतम योगेश नाम से बार बार वाई टाइप कर रहा है। बेटा एक ही बार वाई टाइप करेंगे, ये ठीक है, भी ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो अब यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक को समझेंगे कि बीजीय व्यंजक हमारे पास होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है सम ऑफ 3, 3 and 5, है ना, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखा है सम ऑफ 3 and 5, हिंदी में यहाँ पर देखें तो 3 और 5 का योग। तो आप इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, 3 और 5 का योग, यस या नो, यस सर। 3 Yes, और sir. 5 का, 8। ठीक है। 8 आएगा। बेटा आंसर नहीं पूछा मैंने, इतना समझ में आया है सभी बच्चों को कि यहाँ पर Yes, sir. 3 और 5 का योग, उसको हम लिखेंगे 3 + 5। सबको पता है इसका आंसर क्या होगा। लेकिन मैं अगर एक और यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने एक और एग्जांपल लिखा, 5 और 7 का अंतर। तो अंतर का मतलब होता है माइनस, 5 और 7 का अंतर। तो माइनस करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। सर दिखाई नहीं दे रहा। बेटा रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये संख्यात्मक मान है ना, दोनों दोनों में क्या है बेटा, संख्या ही तो है दोनों में। पर भी संख्या, यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी संख्या। और जब हम संख्याओं का ही यूज करते हैं, संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं संख्यात्मक व्यंजक। क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है संख्यात्मक व्यंजक। ये रहा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक बोला जाता है ना। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं। क्या समझ में आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो क्योंकि हम यहाँ पर Yes, संख्याओं का ही Yes, प्रयोग sir. कर रहे हैं, बेटा एक मिनट ध्यान देंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर संख्याओं का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला
कि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, संख्यात्मक व्यंजक है ना। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। अब आगे देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे एग्जाम्पल में, सम ऑफ अ नंबर एंड 5, सम ऑफ अ नंबर एंड 5, किसी एक संख्या और 5 का योग। अब बताइए, यहाँ पर ये बोल दिया गया, संख्या नहीं दी गई, संख्या तो नहीं दी गई, लेकिन ये बोला गया कि किसी एक संख्या, कोई भी एक संख्या लीजिए और उसमें 5 को जोड़ दीजिए। तो बताइए आप कौन सी संख्या लेंगे? 2 सर। देखो किसी का 2 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है ना। क्यों कोई बोलेगा 5, सर जी कोई 4, बोलेगा 5, कोई बोलेगा 4, 3, तो सबका बेटा क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। एक बात, 6, 1 मिनट बेटा चुप रहेंगे अभी सभी बच्चे। अब यहाँ से एक चीज समझेंगे, एक्स ले लेंगे, है ना, एक चीज समझेंगे आप। क्या अभी समझ में आया? क्योंकि सभी बच्चों का है ना अलग अलग आंसर आ रहा है। कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है ना, कोई 5 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है। तो सबका अलग अलग आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? मान बदल रहे हैं, है ना। मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। और जहां पर मान बदलेगा वो क्या होगा? क्या होता है बेटा? एक्स होता है ना। अचर, चर होता है बेटा, चर। ध्यान रखेंगे, अचर और चर में जिसका मान बदलता है वो चर, जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर तो मान बदल रहा है, यहाँ पर मान बदल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे को चर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? चर, चर लेना पड़ेगा। और चर की जगह पर मैं क्या लिखता हूँ? एक्स लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चर की जगह पर क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। मतलब वो जो संख्या है मैंने वो संख्या एक्स ले ली है यहाँ पर। तो अभी क्या होगा? एक्स और 5 का योग, तो एक्स प्लस 5 आ जाएगा या नहीं? बताइए। अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। यस सर। वेरी गुड बेटा। चलिए आगे आ जाते हैं हम। तो जिसमें चर आ जाता है, देखो यहाँ पर तो सारे क्या आए थे बेटा? अचर आया था। ये भी अचर है और ये भी अचर है। अगर अचर आ रहा है तो वो एक संख्यात्मक व्यंजक है। लेकिन यहाँ पर आ गया है चर, और जहां पर भी चर आएगा तो उसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। बताइए क्या समझ में आया? यस सर, इसको हम बोल रहे हैं बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर आप x की जगह पर और भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लिख दिया, किसी संख्या, बेटा माइक बंद रखेंगे, किसी एक संख्या और 10 का अंतर। तो अभी भी तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? किसी एक संख्या आ रहा है ना, तो संख्या तो दी नहीं है। संख्या नहीं दी तो हमें एक चर लेना पड़ेगा। तो उस चर को आप x भी ले सकते हैं, उस चर को आप a भी ले सकते हैं, उस चर को आप b भी ले सकते हैं। तो a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हैं। अगर मैंने a लिया है, यहाँ पर अंतर लिखना पड़ेगा। भी ले सकते हो। y, मैंने क्या बोला आपको? a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। तो a माइनस 10 लिख दिया। तो ये क्या होगा बेटा? ये एक चर है ना, ये चर है, और चर है तो इसको क्या बोला जाएगा? बीजीय व्यंजक बोला जाएगा। चलिए समझ में आया तो बेटा सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। अभी 20 के नाम से जो बच्चा है बेटा उसने ये किया है। अभी मैंने आपको जोड़ना और घटाना नहीं सिखाया। 20 के नाम से जो बच्चा है कि 10 माइनस है, आप इतना करोगे आंसर सही है। लेकिन अगर आप इसको लिखोगे 9a तो बेटा आपका उत्तर गलत। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने ये बनाया, क्या लग रहा है बेटा ये आपको? सेब, सेब लग रहा है? एप्पल लग रहा है? चलो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया ये क्या लग रहा है आपको? मैंगो, मैंगो लग रहा है? आम लग रहा है?
अब मेरे को ये बताइए कि Yes, sir. सेब में से आम अगर जाएगा तो क्या बचेगा? तरबूज। क्या बचेगा? तरबूज। जूस बचेगा, जूस। सर कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा बताइए? नहीं बचने सर छिलके। सेब बचेगा। लड़ाई सर हो गई। छिलके बचेगा। आम बचेगा, आम। चलिए आप ध्यान से सुनेंगे। सर ठीक छिलके। ठीक है, अभी ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कुछ नहीं बचेगा, आपने जूस निकाल दिया इनका। चलो आप समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये सेब बनाया और इसके आगे 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? सर ये 2 सेब है। सर ये 2 सेब। या मैंने 2 सेब है। 4 लिख दिया मैंने, अभी क्या समझ में आ रहा है? 4 सेब। 4 सेब। 4 सेब। और 4 सेब में से अगर मेरे को 2 सेब माइनस करने हैं तो कितना बचेगा? सर जी 2 सेब। 2 सेब बच गए ना? 2 सेब बच गए ना? यस सर। अभी आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया। क्यों कर दिया माइनस? क्योंकि आपके पास एक जैसे फल थे। क्योंकि आपके पास क्या थे? एक जैसे फल थे, दोनों के दोनों सेब थे, तभी आपने इसको माइनस कर दिया और आंसर बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक जैसे फल नहीं थे हमारे पास, इसलिए इसका आप आंसर नहीं बता पा रहे थे, इसका आप जूस निकाल रहे थे। सर इसका आंसर सेब माइनस आम ही आएगा। आम ही आएगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों फल अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस बच्चे ने आंसर लिखा था कि 10 में से 1 कट जाएगा तो 9 बचेगा, ये बेटा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक तो सेब दिया हुआ है आपको, एक तो सेब दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आम, तो इसको हम नहीं घटा सकते। ठीक है, इसको नहीं घटा सकते क्योंकि यहाँ पर एक संख्या है और एक तो अचर है, एक अचर है और एक चर है। अगर दोनों अचर होते, जैसे 10 माइनस 5 होता तो हम घटा देते, 5 आंसर आ जाता, है ना, 5 आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग है तो उसको हम नहीं कर सकते। मास्टर है वो मतलब घूमना है ये है। बेटा माइक बंद रखेंगे छोटे बच्चे, माइक बंद। 40,000 रुपया है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर। यस सर। चलिए तो आगे यस सर। अब आ जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोला गया कि किसी एक संख्या, तो वो संख्या मैंने क्या ली थी? x लिया था यहाँ पर, है ना, x लिया था और उसमें 5 को जोड़ दिया था। और यहाँ पर बोला गया कि ये एक बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा बीजीय व्यंजक? क्योंकि यहाँ पर एक चर आ गया है ना। अगर चर आ जाता है तो वो एक बीजीय व्यंजक होता है ना, वो एक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। देखो यहाँ पर बोला भी गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक होता क्या है, ये आपको समझना। क्या बोला गया? कोई भी गणितीय रूप जिसमें हम एक चर का प्रयोग करते हैं वह एक बीजीय व्यंजक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया x माइनस 3, तो यहाँ पर चर आ रहा है या नहीं? यहाँ पर चर आ गया ना, और चर अगर आ गया तो ये एक बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर चर आ गया तो ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर x की घात 3/2 माइनस 4। बेटा फिर से चर आ गया, चर आ गया तो ये भी क्या होगा? एक बीजीय व्यंजक होगा। यस सर। हमारा नेट चला गया था इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझेंगे चीजों को यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख दिया, मैंने लिखा y की घात 3 माइनस 5, तो बेटा फिर से चर आ गया, चर आ गया तो ये भी एक बीजीय व्यंजक होगा, है ना। मैंने अब की बार लिखा x की घात 2.5 प्लस y प्लस 5, तो अभी भी तो बेटा चर आ रहे हैं, ये भी चर है और ये भी चर है, तो चर आ गया तो ये भी क्या होगा बेटा? बीजीय व्यंजक होगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा सर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे को ये बताइए कि रियल नंबर क्या होते हैं, पता है क्या? वास्तविक संख्या। सर
यस बेटा बोलिए। सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस नहीं लगी तो बेटा एक काम करेंगे, रुकेंगे क्लास में, मैं बात करता हूँ फिर आपसे। ठीक है, एक मैं क्लास में रुक जाएंगे आप, फिर हम देखते हैं कि किस किस बच्चे की अटेंडेंस नहीं लग रही। अभी बताएंगे क्या वास्तविक संख्या पता है आपको क्या होगी? रियल नंबर। कोई भी बच्चे बताएंगे, किसी बच्चे को पता है? सर मुझे पता तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। याद नहीं है सर क्या स्पीड माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक खोलना है। देखो बेटा मैं बता दे रहा हूँ कि अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि आप कोई भी संख्या लिख रहे हैं, कोई भी संख्या लिख रहे हैं तो वो सारी की सारी संख्या क्या होती है बेटा? वास्तविक संख्या होती है। कुछ भी आप लिखेंगे तो वो वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, यहाँ पर जो इसकी जो घात है वो बटे में भी आ रही है। तो ये क्या है बेटा? एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? चर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? चर आ रहा है, चर आ रहा है। और इसकी जो घात होगी, चर की अगर घात हमारे पास कहां से ली जाती है? वास्तविक संख्या में से। मतलब बीजीय व्यंजक में चर की घात कुछ भी हो सकती है। क्या याद रहेगा? यस सर। बीजीय व्यंजक में, सर व्यंजक में चर की घात कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x की घात 2.5 है ना, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर चर आ रहा है। ये भी क्या है बेटा? एक बीजीय व्यंजक। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर देखो 2x + 5 लिखा हुआ है, तो चर आ गया ना बेटा? यहाँ पर चर आ गया, तो ये क्या होगा? बीजीय व्यंजक होगा। तो ये होगा बेटा क्या? बीजीय व्यंजक। यस सर। है ना? क्यों होगा बीजीय व्यंजक? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? चर आ गया। यहाँ पर चर आ गया, वेरिएबल आ गया, इसलिए ये बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पर देखो ये 2 और 5 क्या है बेटा? कांस्टेंट है, अचर। मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखे जाते हैं, जो भी संख्या लिखी जाती है, वो क्या होते हैं बेटा? अचर होते हैं। बेटा ध्यान देंगे, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पर जो संख्या होती है बेटा, उनको क्या बोला जाता है? अचर बोला जाता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये x बेटा क्या है? चर है। और ये जो नंबर दिए गए हैं ये है अचर, है ना? x को चर और 2 और 5 को बोलेंगे अचर, है ना? अब यहाँ पर देखो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, गुणांक की बात कर रहे हैं, तो इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। हम गुणांक की बात कर रहे हैं, तो गुणांक का मतलब होता है चर के आगे जो नंबर दिया हुआ है, चर के आगे जो भी नंबर है उसको गुणांक बोलते हैं, है ना? जैसे यहाँ पर x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा बेटा? 2 है सर। 2 सर 2। x का गुणांक कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ बातों को आपको समझना है गुणांक के बारे में, गुणांक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 2x² + 3x + 5, तो आपको बताना है कि x का गुणांक क्या है, बताइए। सर x² का गुणांक 2 होगा और x का गुणांक 3 होगा। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या होगा। सर 2। देखो अभी भी कुछ बच्चों को है ना कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये बेटा x² है, x की घात 2, और मैंने बोला है सिर्फ x का गुणांक, तो x तो बेटा यहाँ पर है ना, ये रहा x,
तो x का गुणांक यहाँ पर 3 होगा, ना कि 2। क्या समझ में आया सभी कितनों को? सर अगर मैं आपसे पूछता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तब आप बताते कि एक्स सर, स्क्वायर का गुणांक 2। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 माइनस 3x, बताइए x का गुणांक क्या होगा? 3 सर -3। 3x सर -3। चैट बॉक्स में Minus आंसर लिखेंगे 3. बेटा सब, चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे सभी। चलिए, कुछ बच्चों का 3 आ रहा है, कुछ बच्चों का -3x आ रहा है। बेटा -3x नहीं आएगा, सिर्फ आएगा, मैंने बोला चर के आगे जो नंबर होगा, तो यहाँ पर है -3। फिर चिन्ह लेना है आपको, जो भी चिन्ह दिया गया है उसके साथ वो भी लेना है ना। माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 3 होगा। चुप ही रहा कर। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे, मैंने लिखा y² माइनस y, है ना, और प्लस के 5। तो अभी बताना है तो y² का गुणांक, y की घात 2 का गुणांक बताना है एक तो, और आपको बताना है y का गुणांक। चलिए y² का गुणांक बताएंगे, y की घात 2 का सर गुणांक क्या 3। 3 सर। वेरी गुड। तो 3 आ रहा है y की घात 2 का गुणांक, और y का गुणांक क्या होगा? सर -1। 3 इसका भी 3 होगा। सर जी 3 योग्यता सर 1 होगा। नो सर y कपड़े -1 इसका बताएंगे, इसका क्या होगा? सर सर -1। -1। -1 होगी, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होगा? 1 होगा, और माइनस दिया हुआ है तो एक होगा। माइनस दिया हुआ है तो माइनस का 1 होगा। यस क्या सर। समझ में आ गया किसी को? यस सर। चलिए, यस सर। अब एक गुणांक आपको समझ में आ गया है। अगर आपसे गुणांक पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, यस सर। सर है ना। अगर आप सर पोल में आंसर करवा लो। गुणांक अगर पूछा जाएगा तो आप गुणांक को बता देंगे, है ना। अब आ जाते हैं यस बेटा सर। आगे। सर पोल में आंसर करवा लो। बेटा 1 मिनट, मैंने क्या बोला आपको? अभी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, पहले टॉपिक में करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। यस सर। सर यस बेटा बोलिए। सर जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ, वो हमें सबसे ज्यादा समझ में आया है। समझ में आ गया ना। अगर आपसे पूछा जाता है कुछ भी तो बता देंगे गुणांक के बारे में। चलिए, अब गुणांक के बाद मैं घात की बात कर रहा हूँ। घात की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोला जाता है डिग्री, तो समझ लेंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसको बोलेंगे डिग्री, है ना, सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर चर तो बेटा ये है ना, इसकी कितनी है? 2 है। तो इसकी जो घात होगी वो 2 है ना। लेकिन अगर मैंने ये एग्जांपल लिख दिया कि x की घात 4 माइनस 3x की घात 2 प्लस के 5, तो यहाँ पर बताएंगे घात 4 डिग्री 4 होगा, क्या सर 4 है ना। कितना होगा? 4 होगा, है ना। इसकी जो घात है वो बेटा 4 है ना, जो सबसे बड़ी घात है। अब यहाँ पर 1 मिनट बेटा चुप रहेंगे सभी बच्चे। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने यहाँ पर अगर पूछा कि x की घात 4 का गुणांक क्या होगा? सर 1। वेरी गुड, 1 होगा। और x की घात 2 का गुणांक क्या होगा? सर -3। सर -3। वेरी गुड, तो -3 होगा। सब बात। तो अभी घात पता चल गया और गुणांक पता चल गया, है ना। अगर अभी आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से बता देंगे कि घात क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ठीक है, चलिए बेटा 1 मिनट चुप रहेंगे सभी बच्चे।
आगे आ जाते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पर देखो, यस यहाँ सर पर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। एक्स स्क्वायर का गुणांक सर एक Sir, एक. एक होगा। वेरी गुड। चलो आगे आ जाते हैं अभी, है ना। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब बात करेंगे व्हाट आर टर्म्स, है ना, पद क्या होते हैं। अभी हम पद की बात करेंगे कि क्या होते हैं पद। टर्म्स की बात करेंगे क्योंकि मैंने 3 टॉपिक आपको बताए थे, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है कि टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स की बात कर रहे हैं, पद होते क्या है। जैसे सर यहाँ पर लिखा है 4x+5, 4x+5। तो यहाँ पर कितने पद है ये बतानी है। सर दो 2 पद आपको दो। दिख रहे हैं, है ना, एक ये और एक ये, तो 2 पद दिख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास कितने पद आ रहे हैं, 2 पद आ रहे हैं। एक तो 4x, 4x लिख सकते हैं 4 × x, है ना। 5 हमारे पास है, 5 को हम 5 ही लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों में कितने पद आ गए, 2 पद आ गए, दो है ना। तो यहाँ पर मेरे पास कितने पद है, 2 पद है। तो इन्हीं को पद बोला जाता है ना। इनको क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है 4, तो 4 तो बेटा एक ही है ना, एक ही है बेटा ये तो। सर सर दिखाई नहीं दे रहा। बेटा दिखाई दे बाकी रहा है। बच्चों को दिख रहा है क्या? यस सर यस यस सर फोन खराब है। Yes, sir. अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो है ना रिटर्न कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 लिखा है, तो 4 तो एक ही पद है ना, तो ये तो सिंगल पद है। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल पद, बस एक ही पद सिंगल लाइफ है ना। उसी तरीके से मैंने लिखा x, तो x भी तो यहाँ पर सिंगल पद है ना, एक ही पद है ये भी, सर ये भी एक ही पद है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी मैंने लिखा 4x, तो 4x भी तो बेटा सिंगल पद है। यस 4x सर भी क्या होगा बेटा, सिंगल पद होगा। लेकिन मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, Sir, 4 into 4 X. × x, है ना, 4 × x लिख सकता हूँ। तो ये भी अभी मेरे पास कितने पद है, एक ही पद है। 4 × x अभी भी मेरे पास कितने पद है, एक पद है। एक पद है। अब यहाँ पर समझेंगे कि ये एक सिंगल पद है ना। 4 × x मेरे पास कितना है, एक ही पद है। अब बटे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े में भी मेरे पास कितने पद है बेटा, एक ही पद है मेरे पास अभी भी, Single term. अभी भी सिंगल पद है। अभी भी मेरे पास कितने पद है बेटा, सिंगल पद है। तो ये सिंगल पद है। देखो यहाँ पर समझना है क्या, कि भाग और गुणा पदों को अलग नहीं करते हैं, सिंगल है टर्म्स ना। पदों को अलग नहीं करते हैं, वो एक ही पद होते हैं। जैसे मैं अगर लिख देता हूँ 4 × 3x², तो बीच में क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। तो गुणा पदों को अलग नहीं करते हैं कि आप ऐसे बोल दें कि ये एक पद ये और एक पद ये, नहीं होते हैं बेटा। क्या होंगे, ये सिर्फ एक ही पद होंगे, आगे पद होंगे है दोनों। ना। ये दोनों क्या है बेटा, एक ही पद है। 5 पद हैं। अगर ऐसा भी दे दिया कि 3x² गुणा 4y², तो अभी भी बेटा बीच में गुणा आ रहा है, और गुणा अगर है तो ये अभी भी एक ही पद होगा, है ना। यस सर। अगर भाग भी आ जाता है, अगर भाग भी आ जाता है, जैसे मैंने लिखा था बेटा, माइक बंद रखेंगे सभी, ना समझ में आए तो तब आपको बोलना है ना। माइक बंद रखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो तब बोलना है आपको। तो 7 भाग कर दिया मैंने 5y से, तो अभी भी भाग आ रहा है। भाग मैंने क्या बोला अभी, कि जब Sir, बोलना है single तो आपको समझ में ना आए, है ना। जब बोलना है आपको, जब समझ में ना आए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यस बेटा, मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर सभी बच्चों के इसी तरीके से आवाज आती रहेगी। यस सर। अभी भी यहाँ पर भाग आ रहा है, और भाग अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक सिंगल टर्म होगा, सिंगल पद, एक ही पद है। एक ही पद होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास प्लस या माइनस आता है, क्या आता है बेटा, प्लस या माइनस, तो वो पदों को अलग अलग करते हैं। वो पदों को क्या करते हैं बेटा, अलग अलग करते हैं, पदों को अलग अलग करते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। ये प्रदीप सर हमारा बंद है। सभी बच्चे माइक बंद रखेंगे बेटा। पदों को अलग अलग करते हैं,
तो यहाँ पर प्लस आ गया ना, तो ये इन पदों को अलग अलग करने, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 पद है। क्या समझ में आया सबको? तो यहाँ पर 2 पद। यस सर। Yes, इस sir. तरीके से यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, तो माइनस भी पदों को अलग अलग करता है, तो यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर भी मेरे पास 2 पद है, तो दोनों में कितने पद है बेटा? 2 पद है। और देखो यहाँ पर भी गया है, यहाँ पर प्लस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है। प्लस और माइनस पदों को अलग अलग कर देते हैं, तो हमें उनको गिनना पड़ता है कि कितने पद है। तो यहाँ पर 2 पद है। 2 पद। देखो बोला भी गया है पदों को अलग कर देते हैं। कौन कर देते हैं अलग? प्लस और माइनस। प्लस और माइनस पदों को अलग कर देते हैं। चलिए आगे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ। सभी बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में करेंगे कि कितने पद हैं। टोटल पद बताना है कि कितने पद है टोटल। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा, आंसर बताएंगे नहीं कोई। बेटा अभी बस 3-4 मिनट के बाद हम क्लास को ओवर करने वाले हैं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है कि यहाँ पर टोटल कितने पद हैं। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा, 4 बोलना नहीं है बेटा आंसर। चैट बॉक्स सर कर दिया। वेरी गुड। चलिए काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। सर कर दिया। 1-2 बच्चे बेटा बोलेंगे नहीं, देख लिया है आपने, आंसर कर दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का मतलब कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने 2 लिखा है और जिन्होंने 3 लिखा है। ज्यादातर बच्चों का 4 ही आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जिन बच्चों ने 2 और 3 लिखा है। सर किसी ने 2 लिखा है तो सही है 2। नहीं बेटा, जिन बच्चों ने 4 लिखा है उनका सही है। यस सर। हमारा ठीक सही है। है, ठीक है. ठीक है, तो जिन बच्चों ने 2 और 3 लिखा है उनका गलत है, वो ध्यान से समझेंगे। मैंने ये बोला था आपको कि प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस पदों को अलग अलग कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पदों को अलग अलग कर दिया। आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो 4 पद आ रहे हैं टोटल। ठीक है, 4 पद आ रहे हैं। बेटा पदों को अलग कौन नहीं करता है? जहां पर क्या आ जाता है, गुणा आ जाता है ना। जहां पर क्या आ जाता है, गुणा आ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया। अब यहाँ पर इसका आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स। यहाँ पर बताएंगे कि टोटल कितने पद हैं। बेटा चैट बॉक्स में आंसर करना है सबको, चैट बॉक्स में बोलेंगे नहीं आंसर, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। कर दियो। 2-3 क्या दिख रहा हो? प्रदीप कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। बड़ा कुबद कर रहे हैं क्लास में। चुप न बैठ जा। बेटा चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं कोई भी। मान तो लिया वेरी गुड, सर। काफी बच्चों ने 2 किया है, लेकिन वो बच्चे ध्यान रखेंगे जो बच्चे 3 कर देते हैं इनको, है ना, कि 1 2 3। बेटा बिल्कुल गलत हो जाएगा ऐसे। मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि अगर गुणा या भाग आ जाता है बीच में तो वो एक ही पद होता है। तो ये 1 और 1 ही है, बस प्लस ही तो सेपरेट कर रहा है, प्लस ही तो पदों को अलग अलग कर रहा है। तो हमारे पास कितने पद आ गए? 1 ये और 1 ये, तो टोटल 2 पद आए। 2 पद आए। क्या समझ में आ गया सबको? 2 यस सर। सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो ये बेटा आपका होमवर्क है। होमवर्क। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पद आ रहे थे, वो पद आ रहे थे हमारे पास कितने? 4 पद आ रहे थे। ठीक है, तो ये रहा होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और इसको आपको करना है। सर जी देख रहे हो? हाजिरी कब आ रहा है? हाजिरी कब आ रहा है? सर हमारा डाउट है इसलिए यहीं रुक जाए। हाँ बेटा, जिन बच्चों का डाउट है या